कर्म तो शुरू नहीं हुआ, बट जन्म कुंडली में उसके आने वाले जीवन में क्या आएगा वो सब बता दिया। अभी कर्म नहीं शुरू हुआ है, बच्चा बॉर्न हुआ है और उसकी 10 साल की उम्र में ये होगा, 50 साल की उम्र में ये हो गया, कैसे डिसाइड हो रहा है? द सोल कैरिंग द संस्कार फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, उसका चार्ट बना है वो कर्म का चार्ट नहीं है, वो संस्कारों का चार्ट है जो वो लेकर आया है। कर्म से संस्कारों का चार्ट बदला जा सकता है। जिसने अब संस्कारों को, कर्मों को ऊंचा उठाने का निर्णय ले लिया है, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हमने देखा है कि आज जब हर जना थोड़ा परेशान है, दिक्कत में है, तो वो भाग रहा है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, है ना। और अब तो और भी ज़्यादा साइंसेस बढ़ गई हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, कलर थेरेपीज होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग होती है। दीदी, क्या ये सारी चीज़ें, ये जो ऑकल साइंस है, क्या ये स्पिरिचुअलिटी का ही एक हिस्सा है या स्पिरिचुअलिटी इससे थोड़ी अलग चीज़ है? स्पिरिचुअलिटी, आई द स्पिरिट, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी है। आई हैव टेकन मैनी बर्थ्स, रीबर्थ्स, शरीर पीछे, मैं आत्मा अपनी जर्नी पर नेक्स्ट संस्कार लेकर आगे बढ़ती जाती हूँ। जी। आई एम अ सोल एंड सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जी। शरीर पीछे छोड़ते आत्मा संस्कार और भाग्य लेके आगे आती जाती है, हमने ये समझा है। जी। और जो ये सारी साइंसेस हैं, जी। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही नहीं है या इनके पास जो एविडेंसेस हैं, हर एक चीज राइट है। जी। आप उसको जो भी नाम दे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम दे, एस्ट्रोलॉजी नाम दे, न्यूमरोलॉजी नाम दे, हर एक चीज राइट है। जी। बट सोल, जो आत्मा अपनी यात्रा पर जो चल रही है, वो अपने साथ अपने कर्म, अपने संस्कार लेकर अपने आगे आती है। जी। जब किसी के जीवन में कोई परिस्थिति आती, अगर वो किसी के पास भी जाता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जा रहा है, वो अल्टीमेटली अपने जीवन को समझने के लिए जा रहा है। जी। जी। सी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी क्या है, मतलब मेरे प्रेजेंट लाइफ में, मेरे संबंधों में मुझे कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी। तो उस सब चीज को मैं ये समझने के लिए किसी के पास भी जा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आई एम अ सोल ऑन माई जर्नी। लेट अस से एक इंसान, एक आत्मा जो इस जर्नी में, इस शरीर में 40 साल से है, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में उनको लेके जाते हैं। वो 40 साल से इस शरीर में, इस यात्रा में, इस शरीर में है। अगर वो सामने व्यक्ति जो काउंसलर बैठा है, वो उसको उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है और वो उसको 30 साल बैक उसके जीवन में लेके चला जाता है, तो वो आज से 30 साल पहले का अपना जीवन देख पा रहा है। यही तो होता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी। 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 कोई 30 साल पहले लेके जा सकता है, वो 40 साल पहले भी लेके जा सकता है। जी। वो 50 साल पहले भी लेके जा सकता है। जी। वो 100 साल शायद पहले लेके जा सकता है। नहीं, अगर आप 30 साल पहले लेके जा रहे हैं, हाँ जी, तो फिर टाइम को लिमिट थोड़ी करेंगे कि 30 साल ही पीछे जाएंगे। 30 साल तो इसी लाइफ स्पैन का हो गया ना, वो लाइफ की बातें नहीं हो रही ना, बात हो रही है टाइम की। जी। जी। आप 30 ईयर बैक किसी को लेके जा रहे हैं, उसकी मेमोरी को 30 इयर्स बैक लेके जा रहे हैं, तो आप लिमिट तो नहीं लगाएंगे ना कि 30 ईयर बैक ही लेके जा रहे हैं। उसके पास पावर है, वो आपको 40 साल बैक भी लेके जा रहा है, 50 साल भी लेके जा सकता है, 100 साल भी लेके जा सकता है। तो वो जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी पीछे की जर्नी को जब देख रहा है, तो उस पीछे की जर्नी में वो इस बॉडी में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इस शरीर में 40 साल की आयु है इसकी, और जब वो 30 इयर्स बैक गया तो उसने इस जीवन के 10 साल की उम्र अपनी देखी, और उसको और पीछे वो लेके गया तो उसने इस जीवन से भी पीछे चला गया वो जी। फिर उस में आता है कि जो करंट लाइफ में मेरे स्पाउस है, बच्चा है, पेरेंट्स है, कुछ पीछे से उसने उस चीज को देखने की कोशिश करी। आज ये जो आ रहा है मेरे सामने से, वो मेरा ही भेजा हुआ आ रहा है, वो उसको समझ लेता है। जी। 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 व्हिच इज राइट। जी। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ चीजें लोग का द्वारा जैसे भी स्टडी करते हैं, ये सारी साइंसेस बिल्कुल ही है जी। बट इसमें एक चीज जो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ कर्म है, जहाँ पावर है, वहां पर
पीछे का भी समझ में आता है और आगे के लिए भी पावर मिलती है. वो कैसे दीदी? एनी अदर साइंस. जी सी, एक छोटा सा एग्जाम्पल. आज एक बच्चे का जन्म हुआ, जी ठीक है, उसकी जन्म कुंडली बनती है. जी. उस जन्म कुंडली में सब तरीके जो से भी, ये भी हाँ, बता देते हैं stars, कि ये हाँ, बच्चा हाँ, जी. 10 साल की उम्र में ये होगा, 50 साल की उम्र में, सब कुछ बता देते हैं. ऑन व्हाट बेसिस? कर्म तो शुरू नहीं हुआ, बट जन्म कुंडली में उसके आने वाले जीवन में क्या आएगा वो सब बता दिया. जी. अभी कर्म नहीं शुरू हुआ है, बच्चा बॉर्न हुआ है और उसकी 10 साल की उम्र में ये होगा, 50 साल की उम्र में ये होगा, कैसे डिसाइड हो रहा है? द सोल कैरिंग द संस्कार फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, उसका चार्ट बना है वो. इट इज नॉट कर्म चार्ट जो अभी शुरू होगा, संस्कार चार्ट जो वो लेके आया है. ये तो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा दीदी. स्पिरिचुअलिटी यही है, ये आंसर जी, करती है स्पिरिचुअलिटी. जी 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 जी. वो कर्म का चार्ट नहीं है, वो संस्कारों का चार्ट है जो वो लेकर आया है. कर्म से संस्कारों का चार्ट बदला जा सकता है, कर्म से संस्कार चार्ट बदला जा सकता बिल्कुल बदला जा सकता है. है. अच्छा. इट इज जस्ट लाइक आज आपके हार्ट में है, आप जी. डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करता है जी और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई निकलता है. जी कोलेस्ट्रॉल हाई निकला, वो आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट है. जी. वो जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट रिपोर्ट आपकी अनहेल्दी डाइट ऑफ द पास्ट है, जो आपने नहीं सही से आपने हेल्थ का ध्यान रखा, और वो आपका चार्ट आपको दे रहा है जी 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 कि ये सब आपने जो खाया है, इट इज रिजल्टेड इनटू दिस. वो गलत नहीं है, वो चार्ट बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. वो जो आपकी रिपोर्ट आई है, इट इज रॉन्ग. नहीं, वो तो राइट है. इट इज राइट. बट वो जो मेरा चार्ट आया है, उस चार्ट के बेसिस पे मेरे आगे के कर्म डिसाइड नहीं होंगे. उस चार्ट के बेसिस पे मैं सोचूं, अच्छा अब तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, मैं कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ये सोचते सोचते आगे जीवन नहीं बिता रही हूँ. रिपोर्ट आई, फाइन, आ गई रिपोर्ट. बट इस रिपोर्ट को देखकर आई हैव चॉइस कि मैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके नेक्स्ट टाइम जब रिपोर्ट आएगी तो वो अब रिपोर्ट मेरे हिसाब से आएगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द राइट डाइट नाउ. सो जो जन्म की कुंडली है, वो जन्म की कुंडली इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट ऑफ द संस्कार द सोल हैज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ. नाउ द कर्मा ऑफ दिस बर्थ कैन चेंज द संस्कार चार्ट कंप्लीटली. दीदी, दिस इज सो ब्यूटीफुल. इसका मतलब जो वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ही आ गया, क्योंकि हम कर्म करेंगे. हम ही तो जर्नी, एग्जैक्टली हम जर्नी से आ रहे हैं ना. तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इट इज ओनली गिविंग यू योर करंट चार्ट, बट इट इज नॉट गिविंग यू दैट पावर टू डू द राइट कर्म, टू चेंज द चार्ट. दैट राइट कर्मा पावर इज बीइंग गिवन बाय द स्पिरिचुअलिटी. ब्यूटीफुल. This is so beautiful. That's why I'm telling you, they are जी. not wrong. एक बहुत नोन जो व्यक्ति हैं जो इस फील्ड में हैं, उनका ये स्पष्ट कहना है, जिसने अपने संस्कारों को, कर्मों को ऊंचा उठाने का निर्णय ले लिया है, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर. अच्छा. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. जिसने अपने कर्म को ऊंचा उठाने का निर्णय ले लिया है, और वो स्पिरिचुअलिटी है. जिसने अपने कर्म को ऊंचा उठाने का निर्णय लिया है, जिसने अपने संस्कारों को सही करने का निर्णय ले लिया है, उसके लिए ये चार्ट इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर. इसी तरह आप अपने जीवन में राइट हेल्थ की बात करने लग जाएं, आप अपने जीवन में राइट तरीके से आगे चलने लग जाएं, आपकी पुरानी रिपोर्ट विल भी कहीं भी ना, फिर तो वो पीस ऑफ पेपर ही हो गया ना. जी बिल्कुल हो गया. इसी तरह आपने अगर अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को ऊंचा उठाने का निर्णय ले लिया, तो आपका पुराना कितना भी टफ संस्कार और वो सब कुछ था, इट विल जस्ट बी लाइक अ पीस ऑफ पेपर टू यू. तो स्पिरिचुअलिटी आपको एक्सेप्ट करने की भी ताकत देती है, पर स्पिरिचुअलिटी इक्वली आपको राइट प्रेजेंट करने की, प्रेजेंट को राइट तरीके से चलाकर फ्यूचर राइट करने की, एक नए बैलेंस शीट को और एक नए चार्ट को क्रिएट करने की ताकत भी देती है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. दीदी, दीदी कितना क्लियर हो रहा है इसमें कि वो ऑकल साइंसेस भी गलत नहीं है, बिकॉज वो हमारे को एक दे रही हैं जो हमारा पिछला आया. बिल्कुल. बट वो डाटा ही है. हाँ. हम उस डाटा पे अपने चेंजेस आगे हम खुद तय करेंगे. हम उस डेटा के हिसाब से अपने आगे को तय ना करें. हम उस डेटा को समझकर अब हम अपने कर्म को राइट करते चले जाएं. मतलब मेरे अगर उस जन्म कुंडली में लिखा है कि मेरे 50 साल की उम्र में ये होने वाला है, बट मेरे जन्म से लेकर 50 साल की उम्र में कर्म अगर चेंज हो गए, तो वो भाग्य चेंज हो जाएगा. और 99% पेरेंट्स जब जन्म कुंडली बनती है, बच्चे के जीवन में ये होगा, बच्चे के जीवन में ये होगा, बच्चे के जीवन, जब ये सोच
ना, तो दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर दैट चार्ट अ रियलिटी। वो उस चार्ट को रियलिटी बनाने के जीवन में लगे रहते हैं, जबकि जीवन होनी चाहिए उस चार्ट को टोटली एक डिफरेंट रियलिटी बनाने की। जी बिल्कुल। अगर मेरी रिपोर्ट गलत आई, मेरी रिपोर्ट में कुछ कोलेस्ट्रॉल आया है, तो मैं उसको तो थोड़ी मेरा रियलिटी एक्शन हो बनाऊंगी। जाना चाहिए था कि मेरे को अब कोलेस्ट्रॉल का को ध्यान कैसे रखना है। कंट्रोल। जी बिल्कुल। सो 99% क्या कर, वो जो चार्ट आया है उस चार्ट रियलिटी बनाने के पीछे लगे हुए हैं। जी जबकि चार्ट हमारा कर्म हमारे हाथ में होना चाहिए उस चार्ट को, चार्ट से डिफरेंट रियलिटी बनाने का। ठीक करने। That is spirituality. So all the sciences are absolutely right. जी। But above all the sciences is you are a soul, and whatever karma you are doing, you are creating your future and present with that karma. जी। And whatever past you have come along with, they will come on this life. इसीलिए एक बहुत सुंदर बात याद है मुझे, शुरू में जब मैं स्पिरिचुअलिटी समझी और जर्नी शुरू करी, तो जीवन में जो भी आ रहा है ना, जिसको हम हर्डल का नाम देते हैं, उसको कभी भी आप ये मत कहिए दे आर ऑन, आप हमेशा कहिए दिस इज द वे। मेरे रास्ते में कोई चीज नहीं है, रास्ता ही यही है। मतलब मेरे रास्ते में कोई चीज, मेरे रास्ते चीज अगर पड़ी है ना, तो मैं उसको ये ना कहूँ ये रास्ते में है। मतलब मुझे लग रहा है, मुझे अरे ये तो मेरी अड़चन है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो विघन है। आप उसको अड़चन, विघन, प्रॉब्लम कहते हैं, तो आप कह रहे हैं मेरे रास्ते में ये है। पर स्पिरिचुअलिटी सिखाती है रास्ता ही यही है। वो चीज है, टॉलरेट करना सिखाएगी, एडजस्ट करना सिखाएगी, विल पावर बढ़ाना सिखाएगी, सही सोचना सिखाएगी, परिस्थिति में स्वस्थिति को बनाए रखना सिखाएगी। तो वो रास्ता है जो ये सारे गुण आपको सिखाएगा। वो रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है, वो रास्ता ही तय करना पड़ेगा। जी। सो स्पिरिचुअलिटी इज दिस, एवरीथिंग इज राइट, एवरी साइंस इज राइट, बट अबव ऑल you are a soul on your journey. Your present sheet was past life karma, but your present karma can change that sheet. जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। Thank you. ओम Om Shanti. शांति।